Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज 13 सितंबर है, बेपे का दिन है, सितंबर का 30 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम ये बीती हुई बरस 2020 में स्कालियान सूरीनाम के सरकार को वादा किया था कि इन लोगों ने मरवेना रिफिर के धरती में से अब सोना ना निकालेंगे। फिर भी अभी तक ये लोगों ने सोना निकालते जा रहे हैं। तो फ्रांक्रेक के अम्बासडर अंतवान जोली बोले कि वो मदद करेगा ये स्कालियान को वहाँ से खदेड़ने के लिए। Buitenlandse zaken, international business और इंटरनेशनल samenwerking के मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन बोले कि कोविड-19 छूत की बीमारी अब जबकि फैलती जा रहा है, मिनिस्ट्री में भी आमतनारन के इसोलासी में गुजारना पड़ा है, तो यह बीमारी अब रोकने के खातिर या कहिए पर्सनल को बचाने के खातिर अब ज़रूरी पड़ गया है कोरोना मातरेखलन के इंतज़ाम करने के लिए। वो भी अक्टूबर के 4 तारीख से पहला मातरेखल है कि दफ्तर के अंदर में वही अमतनारन अंदर जाएंगे जिन लोग के वैक्सीनासी मिल चुका है, और दूसरा मातरेखल है जिन अमतनारन वैक्सीनासी नहीं करवाए हैं, ये लोगों के अब मौका दी जाती है अपने खर्चा पर हफ्ता में स्नेल टेस्ट करवा करके और अपने आप को फिलहाल वैक्सीनेट करवाना ही पड़ेगा। तीसरा मातरेखल है जिन अमतनारन ये दोनों मातरेखलन के मंजूर नहीं किया, तो उनको मिनिस्ट्री के दफ्तर के अंदर में आने के लिए मनाही है। उनसे कहा जाएगा कि वो जानबूझ करके और काम पे नहीं आया है और यही कारण तनख्वाह भी नहीं मिलेगा। बीबीस खातूसिन और वैक्सीनासी खराज पर्सनल्स अमतनारन मुदन vaccinatie bewijs tonen of wekelijks zich op eigen kosten laten testen। साहेब इस्माइल सोहराब खान अपना फिरतख्त यानी 40वां सालगिरह के मौके पे एक मस्जिद बनवाना शुरू किया है। वोनिंग बाउ प्रोजेक्ट नॉट एरिया 1 के तरेन पे यह वोनिंग प्रोजेक्ट में 500 से ज़्यादा गज़ेनन यानी परिवार रहेंगे। कुछ मकान बन गया है और कुछ मकान बना रहे हैं। मॉस्के के पहला पत्थर रखने के लिए आया था ओपम्बारा वर्कन के मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद। हकरिंग पांग एंड फे के algemeen डायरेक्टर रफ़ीक शिवराय पांडे के तरह मिनिस्टर नूर मोहम्मद इस्माइल सोहराब खान के सालगिरह के मौके पे मुबारकबादी पेश किए। रिश्तेदार सोहराब खान चिराग अली के तारीफ़ किए और शुक्रिया अदा किए कि ये वोनिंग प्रोजेक्ट में जन्नत में जाने के खातिर एक स्टेशन बनवा रहा है मुस्लिम खमेंसखाब यानी जमात के खातिर। आपके सालगिरह मुबारक हो नीदरलैंड से। Minister Noor Mohammed legt eerste steen moskee op het terrein van het woningproject Noord Area 1। सूरीनाम के सबसे बड़ा वाला पॉलिटिक पार्टी फॉरेस्ट्रेशन हेरफॉर्मेंस पार्टी FHP भी कोरोना मातरेखलन ऐलान किया है कि वही लोगों ने खबाउन में दाखिल होंगे जिन लोग के वैक्सीनासी मिल चुका है। मौत और न्यूज़ कापिस पहनना है, अंदर हालत में तो दूरी रहना है, हाथ मुंसमत करके सफा रखना है। FHP भी चिंता करने लगा है कि कोविड-19 फैलती जा रहा है, जनता बीमार हो जाते हैं, जनता मृत्यु हो जाते हैं। अपने आप को बचाने के खातिर अब ज़रूरी है कि वैक्सीनेट करवा लें।
COVID-19 वेबसाइट पे खबर है कि कल woensdag september के 29 तारीख को 1137 1137 जना को कोरोना टेस्ट किए, तो इन लोगों में से 430 नया लोगों बसमत हुए हैं। 9 कोरोना पेशेंटन के मौत हो गया है। अब कुल मिलाकर के न टोटल 869 जना देहांत हुए हैं। 108 जना अस्पताल में दाखिल हैं, 16 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में, 10 जना अच्छा हो गए हैं, 50 जना इसोलासी में दाखिल हैं। कल के खबर में भी मैंने आपको बताया था कि मेरसोरख वेख पे एक ऑटो एक ब्राउनफिट्स को कुचल दिया। ब्राउनफिट्सर मिशेल कासांदी में जो ज्यादा चोटा गया, अस्पताल के इंटेंसिव केयर में उनका फिलहाल मौत हो गया है। पुलिस ब्यूरो मेरसोरख के सिपाही अंदर सुख करके बताया कि ऑटोमोबिलिस्ट बगैर देखे एक रेत में घूम पड़ा और ब्राउनफिट्सर जो सीधा जा रहा था उनको फोर रंग नहीं दिया। ऑटो और शोफर के जो रेबवे से बसलाख में है। ऑटोमोबिलिस्ट स्लूख af en verleende geen voorrang aan Brandfietser rijbewijs ingevorderd. Het bedrijf Matrax बरसन से मशहूर है मद्रासन और बंकन के सफाई करने में, वो भी स्टोमन के जरिए और बियोलॉजिकल रेनेगेंस प्रोडक्शन के जरिए। अब मद्रास अपना कारोबार और बढ़ा दिया है। मालूम हो कि हरमिताश माल के पिछवाड़े तेबेल सिनेमा के ट्रेन पे एक कार वॉश खोल दिया है, जहां वो ऑटो को भी हेडस्टोम रेनगन और बियोलॉजिस रेनगेंस प्रोडक्शन के जरिए ऑटो की सफाई करता है। बाइकर्स पुलिसी डॉक्टर सोफी रेतमोस्त्रात पे वोंसदाग के ऑटोस के रोक कर कंट्रोल कर रहा था। एक ऑटो न रुका, तेज चलाकर के सिपाही को कुचलना चाहा। सिपाही बगल में कूदकर अपना जान तो बचा लिया, लेकिन गिर पड़ा और चोटा गया। सिपाही ये ऑटोमोबिलिस्ट को लीमसख्राफ्ट और हॉफस्ट्राट के हुक पर गिरफ्तार कर लिया और पता चला कि उनके पास रेबवेस नहीं है और ऑटो भी फर्सीकृत नहीं है। एरविन पे किसी को मारा यानी किसी को मिसहैंडल किया तो सिपाही उनको जेल में बंद कर दिया। एरविन के भाई जो एक कापर है, बातों बात में अपना एक क्लाइंट इस्माइल से बोले कि उनको एक एडवोकेट की जरूरी है, उनका भाई जेल में उनको छुड़वाने के खातिर। इस्माइल बोले तू फिक्र मत कर, वो एक बहुत तगड़ा एडवोकेट को जानता है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वो टेलीफोन नहीं कर सकते, उनको एपक करना है। एपक किया, एपक के जवाब आया कि उनको 12,000 सदे की जरूरी है। परिवार बोले इतना ज्यादा पैसा तो नहीं है, 7,000 सदे है, तो वो मंजूर कर लिया। ये 7,000 पैसा उनको भर दिए गया। फिर भी पता चला कि वो जेल खाना में नहीं गया है एरविन से मिलने के लिए। तो फिर एपक के जरिए वो बोले कि उनको कोविड-19 बीमार किया है, वो क्वारंटाइन में है। मजबूरन ये परिवार एडवोकेट मौरीन निप्त के सौंप दिया ये काम करने के लिए। एडवोकेट निप्त बोले कि जो एडवोकेट के बात वो कर रहे हो वो एडवोकेट नहीं है, वो नकली एडवोकेट है। और निप्त तो वो भाई के फौरन जेल में से छुड़वा दिया। तो ये परिवार अब वो नकली एडवोकेट के ऊपर मुकदमा किए हैं। Verenigde Staten के अम्बासडर जो सूरीनामा में हैं, कारेन विलियम्स अपना स्टाफलेट आरोन वे के साथ है। लंबाओ फेतरफिस्टरे के मिनिस्टर परमानंद स्यूदीन से मिलने के लिए गया था। मालूम हो कि अमेरिका तो खेती बाड़ी में अपना भरसक तो मदद करते हैं, तो अब उनसे बात किया है कि खुरुंत फिश और फ्रूट ने सब्जी मछली और फल फलौरे जो एक्सपोर्टर होता है कि वो चाहते हैं कि और फ्लोटर मनीर से ये एक्सपोर्टर किया जाए।
आप देश विदेश की खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। लंदन में एक गृह तैयार 33 वर्ष की औरत सारा इफरात एक रात के वक्त पैदल रास्ते पे चलती जा रही थी। एक अख्तफियाना 40 वर्ष के सिपाही वाइन कुजन्स उसका है नाम, उनके पास रुका, अपना पुलिस का पेन दिखाया, जबरदस्ती ऑटो में बैठाया, एक सुनसान जगह पे ले जा करके बुरी तरह से बलात्कार किया और चमोटी के फंदे बनाकर उनके गड्ढे में दबो करके हत्या कर दिया, लाश को फेंक दिया। अब अदालत में उनका मुकदमा पेश किया गया तो अदालत उनको लेफिस्लांग यानी उम्र कैद की सजा दे दिया है। अब वो जेल में से कभी जिंदा ना निकल सकेगा। कल के खबर में भी मैंने आपको बताया था कि इक्वाडोर के शहर ग्वायाक्विल के जेल खाना में 2 ड्रग्स बैंडस आपस में खून खराबा किए हैं, पिस्तौल से और छुरी से। तो खबर करते हैं कि 16 जना मर गए हैं, 5 जना के गटई ध्वजा से अलग कर दिए हैं और तक 80 जना घायल हो गए हैं। फ्रांक्राइक के अदालत एक्स प्रेसिडेंट सारकोजी को 1 बरस के जेल की सजा दे दिया है। ये सजा वो अपना ही घर में काटेगा, बाहर निकलने को इजाजत नहीं है। खबर है कि साल 2012 में जब प्रेसिडेंट के चुनावट किया जा रहा था तो उसने अपना चुनावट के कंपनियां इल्लीगल फिनेंसियर करवाया था। डॉइचलैंड के सिपाही एक सेशन नीखन तखयार 96 बरस के औरत इरमगार्ड फूडशर को जब गिरफ्तार करना चाहा तो वो अपना घर में से चुपके से बाहर निकल कर भागा जा रही थी। तो सिपाही उनको हामबर्ग के नॉर्दर्न के इलाका में गिरफ्तार कर पाया है। खबर है कि ये ओलोक के दिनों में ये औरत 1943 तक से लेकर 1945 तक के बीच में पोलैंड के कोसंत्रासी काम्स्टुटहोफ में तो यूरन के बंद कर रखा था, जहां से 11,000 यहूदन के खसकावर में ले जाकर के हत्या किए हैं। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। नीदरलैंड में आस्ते आस्ते बहुत परदेसी लोग रहने लगे हैं। ये परदेसी लोग के अपना घर नहीं है और घर किराया भी नहीं मिलता, तो मजबूरन ये लोगों ने अब घर खरीदना शुरू किए हैं। तो घर के दाम जो 7,000 के था, 70,000 यूरो, उसे अब 290,000 यूरो में बेचते हैं और हिपोथेक लेना पड़ता है। जब हिपोथेक ना भर पाते हैं तो ये नीलाम होता है। 7,000 यूरो से और ज़्यादा कोई नीलाम में पैसा ना भरता है। तो जब बाकी पैसा बचता है वो कर्जा में गिनती करते हैं और उनको तो जब तक वो जिंदा रहेगा उनको वो पैसा भरना ही पड़ेगा। एक पुराना यानी एक्स प्रो फुटबॉलर ब्रायन रॉय दे मिशनर पर में मार्क रूतो को बदरेखिंग किया है। अदालत उनको ताक दे दिया है। इन्फॉर्मेटर रेमकस आज भी बात कर रहा है फेफी दे सीधे आ क्रिस्टन यूनी और दे सेशन शास्त्र से, वो भी नया कैबिनेट के खातिर। पुलिसी और एक्सवातरस्ताद चीना मुल्क के जी से ड्रोन्स हवाई जहाज फ्लिक्टन खरीदे हैं डाटा पर शामिल करने के खातिर। तो अंदरसुक प्लेटफॉर्म इन्वेस्टिको बोले कि मार्क लेदर जी के ड्रोन्स के पर शामिल हुआ डाटा भरोसादार नहीं है, उसे चीना मुल्क की सरकार भी देखता रहता है। नीदरलैंड्स फोरेंसिक
इंस्टीट्यूट और पुलिसी के कहना है नीदरलैंड में अभी बहुत इल्लेगाल vuurwapens मौजूद है जिसके जरिए लोगों ने खून खराबा करते रहते हैं। हर बरस वैसे 4,500 वापस बसलाख में ले लेते हैं। तो अब प्लान बनाए हैं और vuurwapens के खोज करेंगे। नीदरलैंड में 3 जना गिरफ्तार हुए हैं। ये तीनों जना डच के एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। ये लोगों ने हेल्थ ऑटोमाटन प्लॉफक्राक करते हैं। ये लोगों के नाम पे है 6 हेल्थ ऑटोमाटन जो प्लॉफक्राक किए हैं, पैसा लूटे हैं और एक हेल्थ ऑटोमाट को प्लॉफक्राक न कर पाए हैं। एक ही हफ्ता में सिपाहियों ने 7 घर में तलाशी लिया है। डचलैंड ये तीनों जना को डचलैंड की अदालत में मुकदमा करना चाहता है तो नीदरलैंड की जस्टिस से uitlevering मांगे हैं। अब मैं एक लतीफा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा और आज का लतीफा इस तरह से। दुगो मर्दाना आपस में झगड़ा करते वक्त एक दूसरा से बोले, आपन कनवा खोल करके सुन, हमें आदत ना है लंबा चौड़ा बात करे के। हाँ ते एक बार बोले, अरे तोर गथम भी हो गली रे, जब से हमरो बिहार हो गल है वही दिन से हम भी कमती बतियाए लगली है रे। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।